हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं उन सभी बच्चों को जो 10th पास कर चुके हैं और अपने भविष्य के लेकर चिंतित हैं कि आगे हम क्या करें, मतलब व्हाट टू डू आफ्टर 10th। 10वीं के बाद ऐसा क्या करें, वो लोग सब लोगों से राय लिए फिर रहे हैं इस टाइम। तो उनके लिए सही जानकारी देंगे, एकदम बिल्कुल अच्छी नॉलेज देंगे उनकी हिसाब के अनुसार कि वो किस टाइप के हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। इसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल जो कि नाम है अभय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोड भी लिखा है, सुनो सबकी करो अपने दिल की। जी हाँ, राय सभी लोगों से लीजिए, लेकिन आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, वो अपने झाँक कर अपने हिसाब से वो काम को कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डाटा लगाया हुआ है। देखिए कितनी गलत बात है। आप देखिए जितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं 10% और नॉट सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं इसमें 89%। ये तो गलत बात है ना जी। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को सब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब का डाटा बोल रहा है कि सब्सक्राइब किए हुए लोग देखते हैं केवल 10% और बिना सब्सक्राइब किए वो लोग देख रहे हैं 89%। तो अभी इस डाटा को बढ़ाइए, इसको इतना कम मत रखिए, ठीक है। अपना काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना काम कीजिए। पहले क्या, चलो लोगों से पूछते हैं। ये बहुत सारे लोग होते हैं कि जब मान लीजिए कोई बच्चा 10th पास कर लिया, तो अब वो क्या करता है कि अगल बगल जो थोड़े या गांव घरों में जो पढ़े लिखे होते हैं, चाहे 10वीं 12वीं बीए कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन, तो उनसे राय लेते हैं कि भैया मैं क्या करूं, अब तो मैंने 10th पास कर लिया है, अब मैं क्या करूं। तो देखिए आपके भविष्य का सवाल है, तो पहले आप सोचिए। उनको क्या है, उनको तो बता के चले जाना, लेकिन आपको अपने अंदर ये पोटेंशियल क्षमता होनी चाहिए कि आप क्या कितने नंबर लाए हैं तो क्या कर सकते हैं। सब कुछ बताएंगे। आप कितने परसेंट लाए हैं उस हिसाब से आप अपने फील्ड को चुनिए, ताकि आप क्या कर सकें, आप आगे भविष्य में अच्छा कर सकें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो पहला काम लोगों से पूछिए, ठीक है, पूछ लीजिए। सुनो सबकी और करो अपनी दिल की, यही इसलिए मैंने बात लिखा था। अब देखिए मार्क्स के हिसाब से चुने अपने कोर्स, मतलब 10वीं में जितना नंबर आप पाए हैं उसी हिसाब से अपने कोर्स को चुनिए। यदि मान लीजिए आपने 10वीं में 50% पाया है, कितना परसेंट, 50%, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप आर्ट्स की तरफ जाएं, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर, मतलब कि 50 से लेके 60 या 70 नंबर के 70% के बीच पाए हैं, तो आपको अच्छा रहेगा कॉमर्स चुनने के लिए। या फिर सबसे हाईएस्ट नंबर 80% से एवं पाए हैं, तब आप साइंस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, तब आप साइंस स्ट्रीम के लिए जाइए। अब आपके मन में होगा कि देखिए हमको ना आर्ट समझ में आता है, ना कॉमर्स समझ में आता है, ना साइंस समझ में आता है, आप साफ साफ बताइए कि कहना क्या चाहते हैं। तो सब्र कीजिए, आगे देखिए। जितने मान लीजिए आप नंबर जिस हिसाब से लाए हैं, उन तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए बात करते हैं, यदि आप आर्ट्स चुनते हैं तो क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो पहला नंबर की आर्ट्स के थ्रू आप प्रोफेसर बन सकते हैं, हिंदी के प्रोफेसर, या फिर वकील, पॉलिटिक्स बन सकते हैं, या फिर अन्य जैसे सरकारी जॉब निकलती हैं उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए 50% लाए हैं तो मतलब आप एक एबव स्टूडेंट हैं, ज़्यादा तेज ना है, ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो आपको विषय भी वही पढ़ना पड़ेगा, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि विषय आपको इस आर्ट्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। ये इसी तरह से मैं पूरी आपको बताता चलूँगा कि आप किस लायक हैं, उसी फील्ड को चुनिए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सुनिए आपका मन हो कॉमर्स करने का, कॉमर्स कब लेंगे, यदि आप 10वीं में 60% से लेके 70% के बीच यदि आप मार्क्स लाए हैं, तो आपके लिए अच्छा है कि आप कॉमर्स विषय को चुनें। कॉमर्स विषय में को चुनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो नंबर 1 आप बैंकिंग के किसी क्षेत्र में कर सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर की कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको विषय क्या पढ़ना होगा,
तो अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। 10वीं के बाद ये सब 12वीं में मैं आपको चुनने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यदि इस समय का सबसे ये भौकाल मचाने वाला है साइंस। साइंस स्ट्रीम से यदि आप 12th में जाते हैं तो आपके लिए ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे रास्ते आपको खुले हुए हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम में वही बच्चा इसको प्रेफर करे जो 70% से ऊपर मार्क्स मतलब कि लाया हुआ है, वही इस साइंस स्ट्रीम से 12th में जाए। तो देखिए साइंस स्ट्रीम को 2 भागों में बांट देते हैं हम लोग, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में आपको पीसीबी पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बात करें आप नॉन मेडिकल्स में जाएंगे, मतलब डॉक्टर इंजीनियर ऐसे कुछ बनना का सपना है आपको, तो आप पीसीएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे। मेडिकल वाले में बस आपको बायोलॉजी बढ़ जाता है और नॉन मेडिकल में आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। जी हाँ, इतनी तो हम बात समझ में आ गए। तो साइंस स्ट्रीम के थ्रू हम कौन सा जॉब कर सकते हैं? तो साइंस के थ्रू यदि आप मेडिकल से जाते हैं तो आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, नॉन मेडिकल जाते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं जो कि पीसीएम और पीसीबी के थ्रू आता है, जैसे नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, या फिर ऐसे एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम जो आप जैसे सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, ठीक है, एसएससी जीडी हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि आपके मन में हो सरकारी जॉब करने का, तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है पीसीएम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना तो बात जान गए, लेकिन इसमें विषय कौन सा पढ़ना पड़ेगा? तो आपको बायोलॉजी अगर मेडिकल लेते हैं तो, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। यदि आप साइंस के थ्रू जाते हैं, नॉन मेडिकल में रहेंगे तो पीसीएम, मेडिकल में रहेंगे तो पीसीबी। तो आपके शक्ति, स्मरण, क्षमता के अनुसार मैंने ये बता दिया कि आप किस हिसाब से कौन कौन सा ले सकते हैं। चुनना केवल 3 ही थे, यदि आप आर्ट लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, ठीक है। अब आपका मन हो कि नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ कि 10th के बाद मैं और स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। किस में पढ़ना चाहता हूँ? कॉलेज में। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द मेरे पास एक जॉब आ जाए। क्या आ जाए? जॉब आ जाए। तो सबसे अच्छा आपको इस टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लें। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा क्या होता है, इसके लिए मैं अदर से एक वीडियो बना दूंगा। और 10th के बाद आईटीआई कर लें। आईटीआई पे क्या होता है अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब फिलहाल के लिए समझा देता हूँ। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा का मतलब इसमें 3 साल, मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक कोर्स के हिसाब से इसमें बटे रहते हैं। जैसे आप सिविल से जाते हैं तो 3 साल का करना पड़ेगा, ऐसे करके 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, मतलब सरकारी और प्राइवेट, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि आपको डिप्लोमा करवाते हैं। डिप्लोमा की डिग्री के बाद आप कोई भी एक अच्छी सी कंपनी में जाके आप अपना रिज्यूम जमा करके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। उसमें आपको 20,000 प्लस से सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। डिप्लोमा आप सिविल से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यदि आप बात करें कि सर पॉलिटेक्निक करने में खर्च कितना लगेगा, तो यदि आप सरकारी इंट्रेंस एग्ज़ाम देखते हैं इसके लिए, तो यदि आप उसको निकाल लेते हैं तो आपका मान लीजिए 10,000 से लेके 20,000 के बीच में पूरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहीं सरकारी नहीं प्राइवेट निकालते हैं तो प्राइवेट तो आपका 20,000 से लेके 40,000 तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी के आसपास रहता है। अन्य कॉलेज का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके से उनका फीस होता है। 10वीं के बाद यदि आप आईटीआई को चुनते हैं तो आईटीआई जैसे आप रेलवे में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, या फिर रेलवे के लोको पायलट में बहुत सारे वैकेंसी आती है जिसमें आईटीआई मांगता है। तो 10वीं के बाद आईटीआई आप 2 साल या 1 साल के कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग ट्रेड होता है। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से जाते हैं तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। यदि आप मोटर मैकेनिक या फिटर से हैं तो आपको 1 साल देना पड़ेगा। यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई के थ्रू आप ऐसे बहुत सारे जॉब कर सकते हैं जो कि कंपनी में आपको 10,000 से सैलरी स्टार्टिंग होती है, ठीक है।
तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं, आईटीआई अधिकतम 2 साल का होता है और पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक अधिकतम 3 साल का होता है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो ला दूँगा कि 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक सही करना रहेगा कि आईटीआई सही करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग इस पूरी वीडियो को समझ गए होंगे कि 10वीं के बाद मैं 12वीं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ? या फिर 10वीं के बाद मैं डिप्लोमा या आईटीआई करूँ तो किस प्रकार से करूँ? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जो मेरा ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको थोड़ा-सा बढ़ाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि नॉट सब्सक्राइब्ड करके आप लोग देख रहे हैं इतना परसेंट लोग, महाराज बताइए गलती ना काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब लोग केवल 10 ही % देख रहे हैं। तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करके देखें, ऐसे ही वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। और आपको बता दें स्कॉलरशिप संबंधित भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाता हूँ और ऐसे एजुकेशन पर्पज़ से भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।